प्रीलिम्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि करंट अफेयर्स तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए बार बार जो हम रिवीजन करते हैं वो सबसे ज़रूरी है। मतलब जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनका रिवीजन सबसे ज़्यादा। करंट अफेयर्स तो एक्चुअली मुझे लगता है प्रिपरेशन स्टार्ट करते टाइम ही पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा हमारा एक बेसिक आइडिया हो जाता है हमें कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं या कैसे कवर करना है। तो करंट अफेयर मुझे लगता है साइड बाय साइड पहले पढ़ा तो था ही, और साथ ही साथ जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। प्राइमरी स्कूलिंग तो मैंने यहीं गाँव से की है, उसके बाद मेरा नवोदय में सिलेक्शन हो गया था, 12th तक मैंने वहाँ पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन यहीं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से की है, महेंद्रगढ़ से। और स्टार्टिंग प्रिपरेशन मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद की थी, लगभग 1-1.5 साल, और फिर उसके बाद मैं यही कहूँगी कि लगातार हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट बेटर आएगा। तो मीडियम ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम से रिज़ल्ट नहीं आते, अगर हम लगातार मेहनत करेंगे तो हिंदी मीडियम से भी। वेलकम टू 9 अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी हमारे साथ दिव्या मैम है, जो कि इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी एग्जाम क्लियर की है। तो मैम से जानेंगे कि मैम की क्या स्ट्रेटजी रही, बुक लिस्ट, सब कुछ पे बात करेंगे। तो आप सब लोग अंत तक बने रहे। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। थैंक यू। कैसा फील कर रहे हैं मैम? अच्छा ही फील हो रहा है फर्स्ट अटैम्प्ट में। मैम अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और नाम बताइए। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया है और फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ से। अच्छा, आपका कौन सा रैंक आया इस बार? रैंक 438। तो हिंदी मीडियम से आपका सिलेक्शन हुआ है। कई सारे लोगों का कहना होता है कि सिलेक्शन नहीं होता है, कैसे किया आपने? नहीं, मीडियम मुझे नहीं लगता है कोई ज़्यादा बड़ा रोल निभाता है। अगर हम लगातार मेहनत करते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो स्कोर आता है, मतलब हिंदी मीडियम में भी। जी, आपका ऑप्शनल क्या था मैम? सर, हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर था। तो मैम प्रीलिम्स के लिए कुछ स्ट्रेटजी बताइए आप। प्रीलिम्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि करंट अफेयर्स तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप भी इसी तरह यूपीएससी एग्जाम निकाल सकते हो। सबसे पहले आप सब लोगों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोगों को पता है कि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने पिछले साल लगभग यूपीएससी में 197 रैंकर्स दिए हैं। उसकी तरह आप भी एक रैंकर्स बन सकते हैं। अनअकैडमी की एक्सपर्ट लीड टीम जो है, जो कि बेहतरीन क्लासेस है इंडिया की, जिसमें टॉप एडुकेटर के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, जैसे कि मुनाल पटेल सर, सुदर्शन गुर्जर सर। जैसा कि आपको पता है कि अनअकैडमी भी टॉप एजुकेटर के साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट वगैरह भी शानदार मिल रही है, एनसीईआरटी क्लासेस वगैरह भी। तो आप सब लोग अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं अनअकैडमी का एक गणतंत्र दिवस स्पेशल ऑफर, जिसमें आपको यूपीएससी के सब्सक्रिप्शन पे 20% का जो है डिस्काउंट मिल रहा है। तो देर किस बात का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और हमारा कोड अल्टीमेट10 का प्रयोग करें। याद रखें, ये ऑफर सीमित है, सिर्फ 28 जनवरी तक है, इसीलिए जल्दी से जल्दी इनरोल करें। इतना ही नहीं, आपके लिए अनअकैडमी एक और बेहतरीन सरप्राइज लेके आए हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में जो है ऑफलाइन जो है इसकी शाखा खुल चुकी है। तो आप सब लोग वहां जाके भी तैयारी कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों की सलाह ले सकते हैं। तो देर किस बात का, जल्द आप लोग अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके साथ में हमारा कोड यूज करना न भूले, अल्टीमेट10। इसलिए बार बार जो हम रिवीजन करते हैं वो सबसे ज़रूरी है। मतलब जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनका रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा मैम, जैसा कि लोग शुरुआत में तैयारी शुरुआत करते हैं, तो कई लोग करंट अफेयर पहले से पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, क्या रहेगा सही आपकी? नहीं, करंट अफेयर्स तो एक्चुअली मुझे लगता है प्रिपरेशन स्टार्ट करते टाइम ही पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा हमारा एक बेसिक आइडिया हो जाता है हमें कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं या कैसे कवर करना है। तो करंट अफेयर मुझे लगता है साइड बाय साइड पैरेलल लेके चलना चाहिए। मैम मेंस की आंसर राइटिंग की कुछ आप बताइए स्ट्रेटजी। मेंस की आंसर राइटिंग मुझे लगता है वो प्रैक्टिस से ही बेटर होती है। जब पहला क्वेश्चन लिखते हैं तो ऐसा ही लगता है, बहुत बुरा लिखते हैं सब, लेकिन लगातार जैसे जैसे हम मतलब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो उससे मुझे लगता है आंसर राइटिंग बेटर हो जाती है। जैसा कि मैंने आपका एक वीडियो देखा, तो उसमें आपने कहा था कि आपने कोई कोचिंग नहीं लिया, सिर्फ लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ा है। हाँ, कोचिंग तो ज्वाइन नहीं की है, लेकिन मेंस का मेंटरशिप प्रोग्राम लिया था और बस टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। अच्छा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने कैसे किया था? इंटरव्यू के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ा तो था ही, और साथ ही साथ जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं मुझे लगता है। तो मॉक इंटरव्यूज़ मैंने बहुत ज़्यादा दिए थे। क्या रहा है उसमें, कई सारे हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट होंगे, उससे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि लगातार हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट बेटर आएगा। तो मीडियम
ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम से रिज़ल्ट नहीं आते, अगर हम लगातार मेहनत करेंगे तो हिंदी मीडियम से भी फर्स्ट रैंक आ सकती है। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। हो गया।